तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? जनवरी 2026 और भारत सरकार का नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए जो डेडलाइन दी गई है वह 31 मार्च 2026 है। मैं समझता हूं कि नक्सली लगभग 80% सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ नक्सली हैं जो अभी भी जंगलों में सशस्त्र आंदोलन के लिए छुपे हुए हैं या तैयार हैं। बात कुछ भी हो, सशस्त्र छुपे हुए हैं या फिर से मोर्चाबंदी करने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या नक्सली फिर से एक बार पुनः संगठित हो पाएगा? क्या नक्सली पूरी की पूरी 100% भारत सरकार को सरेंडर कर पाएगी? क्या नक्सली अगर सरेंडर कर देंगे तो सभी नक्सलियों को भारत सरकार क्या स्वरोजगार या सरकारी महकमे में डीआरजी की तरह डीआरजी के तर्ज पर कोई सरकारी नौकरी दे पाएंगे? सरकार को यह सोचना होगा कि तमाम जितने सशस्त्र नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, चूंकि वो प्रशिक्षित हो चुके हैं, उन्हें हथियार की विशेष नॉलेज हो चुकी है, उस नॉलेज को क्या वह दुरुपयोग तो नहीं करेगा? तो सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सशस्त्र नक्सली अगर जो सरेंडर कर रहे हैं, अगर उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया गया समय रहते, तो वह समाज के लिए घातक हो सकता है, देश के लिए घातक हो सकता है, और वह जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है हथियारों का नक्सली में रहते हुए, उसका दुरुपयोग समाज में किया जा सकता है। तो सवाल ये है, यह चिंता का विषय है, यह सोचने की बात है, ये हमारे मन में बात आई तो आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया। अब दूसरा सवाल ये है कि नक्सली का जो पुनर्वास योजना जो छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो या झारखंड हो, जो भी सरकारें चला रही है, तो क्या उसको किसी खास विशेष जगहों पर उनको रखने की कवायद की जा रही है, या जो जिनका जहां घर था वहां उनको स्वसम्मान भेजा जा रहा है? अगर भेजा जा रहा है सभी के अपने अपने घरों पर, तब मैं समझता हूं कि शायद नक्सल की जो विचारधारा है वो मंद पड़ सकती है। अगर कहीं सभी लोगों को एक जगह रखा गया और पुनर्वास योजना के तहत एक जगह किसी कार्य में लगाया गया, किसी विभाग में लगाया गया, तो मैं बता देता हूं, लोगों की मानसिकता बदलते ज्यादा देर नहीं लगती है। सरकार की जो दमनकारी नीतियां होती है वह जब तक लोकतांत्रिक रहती है तब तक तो चलती रहती है। जैसे ही लोकतंत्र की पटरी से नीचे उतरती है, फिर जनता की आवाज जन आंदोलन के रूप में परिणत हो जाती है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अब दूसरी समस्या ये है कि जैसे जैसे बड़े बड़े वेटनर नक्सली जब सरेंडर कर गए, हिडमा जैसे सरेंडर तो नहीं किया उनको जो है मार गिराया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। अब ऐसे नक्सली जब सरेंडर कर गए या मारे गए, तो इन पर जो जितने इनाम की राशि दी गई थी, वो इनाम की राशि क्या डीआरजी के जवानों को या सीआरपीएफ के जवानों को या उससे संबंधित जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, क्या उनको सही तरीके से उनमें बंटवारा किया गया है, या उनको कंट्रीब्यूट किया गया है, या उनको दिया गया है, या फिर सरकार इसमें घोलमाल कर गई है? यह भी एक विचार करने की जरूरत है। ये तो सरकार को आंतरिक विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी चीजें, जो पुनर्वास योजना के तहत जो सुविधाएं नक्सलियों को दी जाने वाली घोषणा की गई है, क्या उन पर सरकार 100% खरा उतर रही है? अगर ये खरा उतर रही है तो काबिले तारीफ है, अगर नहीं उतर रही है तो यह भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं किसी नक्सली संगठन का समर्थक नहीं हूं, पर लोकतांत्रिक विचारधाराओं का समर्थक जरूर हूं। और जब तक लोकतांत्रिक विचारधाराएं हमारे देश में जिंदा है, तब तक यह राष्ट्र जिंदा है, तब तक यह देश जिंदा है, तब तक हम जिंदा हैं और आप जिंदा हैं। और जिंदा इंसान है तभी ये आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, और जब आवाज आप बुलंद नहीं करते तो समझ लीजिए कि आपकी अंतरात्मा मर चुकी है। इन तमाम सवालों के बीच आप लोगों का जवाब का मैं अपेक्षा रखता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।